कृषक साथी योजना। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बजट 2022 व 23 के तहत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के तहत कुल कितने मिशन खोले गए। तो याद रखिएगा कितने हैं कुल मिशन, 11 मिशन। कौन कौन से मिशन में कौन कौन सी खास बातें आपको याद रखनी है, आइए चर्चा करते हैं। साथियों सबसे पहले चर्चा करते हैं राजस्थान शुष्क में, मतलब राजस्थान शुष्क में सिंचाई मिशन। इस जो मिशन है इसकी जो राशि है वो कितनी है, तो याद रखिएगा 2700 करोड़। इस मिशन के तहत याद रखिएगा कितने किसान लाभान्वित होंगे, तो याद रखिएगा 5 लाख से अधिक। और इसी मिशन को धरातल पर लाने के लिए सरकार द्वारा याद रखिएगा सभी संभागीय जो मुख्यालय है ना, वहां पर एक एक्सीलेंस खोला जाएगा जिसका नाम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन, यानी कि राजस्थान शुष्क में सिंचाई मिशन, जिसकी राशि 2700 करोड़ है, जिससे हमारे 5 लाख से अधिक किसान भाई लाभान्वित होंगे। इसीलिए सभी संभागीय जो मुख्यालय हैं, यानी कि जो 7 संभाग हैं, सभी मुख्यालयों पर क्या खोले जाएंगे, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर माइक्रो इरिगेशन। ये था पहला मिशन। दूसरा मिशन क्या है, दूसरे मिशन के तहत क्या है कि राजस्थान के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। कौन सी खेती को, जैविक खेती को। इसीलिए राजस्थान जैविक खेती मिशन, जिसके अंदर कितनी राशि है, याद रखिएगा 600 करोड़। और इसी मिशन के तहत एक बोर्ड का भी गठन किया जाएगा जिसका नाम होता है ऑर्गेनिक कॉमोडिटी बोर्ड। याद रखिएगा पूछा जा सकता है कि ऑर्गेनिक कॉमोडिटी बोर्ड का गठन किस मिशन के तहत, तो याद रखिएगा राजस्थान जैविक खेती मिशन के तहत। तीसरा मिशन देखिए, तीसरा मिशन है साथियों राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण मिशन। मतलब हमारे कुछ ऐसे किसान भाई जिनके पास में 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, तो उनको राजस्थान बीज उत्पादन व वितरण के तहत याद रखिएगा निःशुल्क बीज मिनीकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। और कितने किसान लाभान्वित होंगे, 12 लाख। नंबर 4 मिशन। साथियों नंबर 4 पर जो मिशन है वो है राजस्थान मिल्टेस प्रोत्साहन। मिल्टेस का तात्पर्य है मोटे अनाज। हम पढ़ते हैं कि राजस्थान बाजरा के उत्पादन में भारत का पहला राज्य है, लेकिन बाकी जो मोटे अनाज हैं उनमें राजस्थान का कोई स्थान है नहीं। इसीलिए मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए एक मिशन लागू किया गया जिसका नाम है राजस्थान मिल्टेस प्रोत्साहन मिशन। इसका उद्देश्य क्या है, मोटे अनाजों की जो खेती है उसको प्रोत्साहन देना। अगला कार्य, इसी खेती को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा जो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय है ना, इसी के अधीन 5 करोड़ की लागत से एक एक्सीलेंस खोलेगी जिसका नाम है मिल्टेस सेंटर फॉर एक्सीलेंस। कहां पर, तो जोधपुर में, ताकि मोटे अनाजों को बढ़ावा दिया जा सके। साथियों नंबर 5 पर जो मिशन है वो है राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। मतलब कुछ ऐसे किसान भाई हैं जब वो खेती करते हैं तो वो सोचते हैं कि जब फसल आएगी तो हो सकता है कि हमें सही ढंग से भाव मिले, लेकिन कई बार हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए एक किसान है, उन्होंने टमाटर की खेती की, लेकिन जब उनके खेतों में टमाटर हुए तो सही भाव मिले नहीं, इसीलिए उन्होंने स्टॉक कर लिया। लेकिन आगे चलकर फिर पता चला कि टमाटर की खेती जो की उसमें जो धन खर्च हुआ उसका वापस उतना ही नहीं मिल रहा है। इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई आंदोलन करने शुरू कर देते हैं और जो टमाटर खेतों में हो रखे हैं वो सड़कों पर आ जाते हैं, ऐसा आपने अक्सर देखा होगा। तो उन्हीं की संरक्षित खेती के लिए एक मिशन लागू किया गया, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन, जिसके तहत लगभग 25,000 किसानों के लिए क्या बनाए जाएंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव। आप जानते ही हैं, साइंस में आपने पढ़ रखा होगा। तो इसीलिए कौन सा एक मिशन है, राजस्थान संरक्षित खेती मिशन। नंबर 6 राजस्थान उद्यानिकी विकास। हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए फल बगीचे, सब्जियां,
फूल व मसाले उद्यान, इन सभी के लिए एक मिशन राज्य सरकार द्वारा लाया गया जिसका नाम है राजस्थान उद्यानिकी विकास, जिसके अंदर कितनी राशि खर्च होगी? 100 करोड़। नेक्स्ट साथियों, नंबर 7 जो मिशन है वो है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। कौन सा? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। कहते हैं कि ये जो नीलगाय या जो आवारा पशु हैं ये अक्सर क्या करते थे कि किसानों की खेती को नुकसान पहुंचाते थे। तो किसानों की जो फसलें हैं वो नीलगाय और आवारा पशुओं से बचाने के लिए एक मिशन लागू किया जिसका नाम है राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। आप कहेंगे सर इस मिशन के तहत क्या होगा? तारबंदी जानो, खेत के चारों ओर तारबंदी की जाती है। अब वो तारबंदी में भी सरकार किसानों का सहयोग करेगी, वही मिशन है। कौन सा? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। नेक्स्ट नंबर 8 मिशन कौन सा है? तो नंबर 8 मिशन है साथियों राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन। मतलब राजस्थान के अंदर बहुत सारे ऐसी भूमि हैं जो लवणीय व क्षारीय भूमि हैं, तो उनमें सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा एक मिशन लाया गया राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन, जिसके तहत अब जिप्सम व हरी खाद का ज्यादा उपयोग किया जाएगा। जिप्सम मतलब खड्डी जानो, किसान भाई खेतों के अंदर खड्डी डालते हैं ताकि जो पैदावार है वो बढ़ाई जा सके, इसीलिए अब सरकार भी इसमें क्या करेगी? सहयोग। नंबर 9 जो मिशन है वो है साथियों राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। ये थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन जिसकी राशि है 100 करोड़। इसके तहत ऐसे किसान जिनके स्वयं के पास में खेती नहीं है, मतलब भूमि नहीं है, भूमिहीन श्रमिक, मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे किसान भाई हैं जिनके स्वयं के पास में भूमि नहीं है, तो सरकार क्या करेगी कि ऐसे किसानों के लिए जो हस्तचालित कृषि उपकरण होते हैं ना, उनको खरीदने के लिए प्रत्येक परिवार को कम से कम कितनी धनराशि देगी? 5,000 रुपये, ताकि वो भी अपना जीवन यापन कर सकें। जैसे हस्तचालित का मतलब जैसे हल वगैरह नहीं होते, किसान भाई बोते रहते हैं, तो यदि कोई किसान है जिनके पास में स्वयं की भूमि नहीं है और यदि वो दूसरी भूमि पर हल चलाना चाहता है तो वो स्वयं का हल खरीद सकता है। इस प्रकार की है। अब बाकी देखो 5,000 रुपये हम हुए कहीं, बात नहीं ठाया, फिर भी योजना तो है ही, जिसका भला हो ठीक ही है। अगली योजना देखिए साथियों, कितनी योजनाएं हो गई हमारे? 9 योजनाएं। नंबर 10 है आपके मिशन कौन सा? राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। मतलब कृषि उत्पादन में बढ़ावा लाने के लिए नई टेक्निक क्या होनी चाहिए, इसीलिए एक मिशन लाया गया राजस्थान कृषि तकनीक मिशन। मतलब कृषि उत्पादन में बढ़ावा, और ये जो कृषि यंत्रीकरण है ना, मतलब जो कृषि उपकरण होते हैं जैसे हल है इस प्रकार के, तो उनके अंदर भी कुछ सुधार हो, इसीलिए एक नई तकनीक के तहत राजस्थान कृषि तकनीक मिशन लाया गया। इसके तहत किसानों के लिए क्या क्या होंगे देखिए, एक तो किसान कॉल सेंटर बनेंगे, कि मतलब किसान को यदि अपनी कृषि उत्पादन में यदि कोई बढ़ोतरी लानी है या जो कृषि उपकरण हैं उनके तहत एक किसान कॉल सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा किसान साथी पोर्टल मतलब मोबाइल ऐप लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा कृषि उत्पादन संगठन बनाया जाएगा। जैसे अभी हमने नहीं देखा, हमारे बहुत सारे किसान भाइयों की जो फसल है वो टिड्डी की वजह से नष्ट हो गई, इसीलिए उनसे निपटारा पाने के लिए एक संगठन बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? कृषक उत्पादन संगठन। और कहते हैं कि निगरानी के लिए सरकार द्वारा 1,000 ड्रोन जो कैमरे नहीं होते वो किसान भाइयों के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो ये है आपके नई तकनीक कृषि में। इसके अलावा नंबर 11 है राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन। याद रखिएगा, प्रसंस्करण मतलब इसके तहत भूमि को बढ़ावा देने के लिए फूड से संबंधित खास बातें, कौन कौन सी बातें हैं वो देखिए हमारे राजस्थान के अंदर टमाटर और जो आंवला है
इसके एक्सीलेंस बनाए जाएंगे आपके किस जिले में? जयपुर के अंदर। मतलब जो टमाटर और आंवला है उसको बढ़ावा देने के लिए किस जिले के अंदर एक्सीलेंस खोलेंगे? तो याद रखिएगा जयपुर। तो टमाटर और आंवला का संबंध तो है जयपुर से। सरसों को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर के अंदर क्या खोले जाएंगे? वही सरसों एक्सीलेंस। इसके अलावा संतरा को बढ़ावा देने के लिए याद रखिएगा झालावाड़ और भीलवाड़ा के अंदर भी क्या खोले जाएंगे? संतरा एक्सीलेंस। इसके अलावा लहसुन की चर्चा करते हैं तो 12, कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के अंदर। और इसके अलावा याद रखिएगा बाड़मेर और जो जालोर हैं यहाँ पर किसका एक्सीलेंस खोला जाएगा? अनार का। इसके अलावा जो पूरा जोधपुर संभाग है इसमें आपके जीरा और इसबगोल को बढ़ावा देने के लिए क्या खोला जाएगा? एक्सीलेंस। तो ये खास बात जरूर याद रखिए कि संतरा का एक्सीलेंस कहाँ खोला जाएगा? तो भीलवाड़ा व झालावाड़। लहसुन का कोटा, 12, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। सरसों का अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। जयपुर के अंदर टमाटर व आंवला का, जबकि बाड़मेर और जालोर के अंदर अनार और जोधपुर संभाग के अंदर है आपके जीरा व इसबगोल। नेक्स्ट, अब इसके अलावा और क्या खास बातें हुई कृषि बजट में, आइए वो जानते हैं। देखिए, एक तो आपके मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक एक्सीलेंस खोला जाएगा जिसका नाम होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर। और ये कहाँ खोला जाएगा? याद रखिएगा खास बात, भरतपुर में। मतलब मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एपीकल्चर कहाँ खोला जाएगा? भरतपुर में। इसके अलावा एक शहद परीक्षण प्रयोगशाला भी खोली जाएगी। किस जिले में? तो याद रखिएगा श्रीगंगानगर में। इसके अलावा किसान भाइयों के लिए जो बिजली है उसकी समस्याओं से निपटारा पाने के लिए सोलर पंप लगाए जाएंगे। और कहते हैं कि लगभग 1 लाख किसानों को जितना भी खर्च होगा ना उसका 60% अनुदान देगी राज्य सरकार। इसके अलावा ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना होगी जिसके तहत 20,000 करोड़ धनराशि शामिल की गई है। किसमें? ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण योजना। इसके अलावा और क्या खास बातें? देखिए, एक थोड़ी डेयरी व पशुपालन की खास आप बातें जरूर याद रखें। कौन कौन सी बातें हुई? देखिए, एक तो ऊंट को बढ़ावा देने के लिए ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू की जाएगी। किसकी? ऊंट संरक्षण व विकास नीति। इसके अलावा याद रखिएगा जो 12 पशु चिकित्सालय है ना उनको प्रथम श्रेणी के अंदर शामिल किया जाएगा। दूसरी बात क्या हुई? एक याद रखिए, पंचायत समिति स्तर पर, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यकाल मतलब कार्यालय खोला जाएगा। सॉरी, क्या खोला जाएगा? कार्यालय। मतलब जितनी भी राजस्थान के अंदर पंचायत समितियां ना, प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर याद रखिएगा ब्लॉक पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यालय खोला जाएगा। और कहते हैं कि वहीं पंचायती मतलब पंचायत समिति स्तर पर प्राथमिक रोग निदान याद रखिएगा प्रयोगशाला भी खोली जाएगी पशुओं को मतलब चिकित्सा सुविधा देने के लिए। इसके अलावा एक चीज और याद रखिए, पशु आहार की गुणवत्ता जांचने के लिए सरकार द्वारा नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ताकि अभी आप आए दिन सुनते होंगे कि बहुत सारे पशुओं को ये आहार मिलने की वजह से मृत्यु हो गई, इसीलिए पशु आहार की गुणवत्ता को जांचने के लिए एक बोर्ड गठित किया जाएगा जिसका नाम है नियामक प्राधिकरण का गठन। आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कि नियामक प्राधिकरण गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पशु आहार की गुणवत्ता। इसके अलावा मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना लागू की जाएगी। कौन सी? मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। इसके अलावा सिंचाई क्षेत्र में क्या क्या बातें हुई? तो सिंचाई क्षेत्र में तो कोई ज़्यादा खास हुआ नहीं, क्योंकि जो पहले से योजना चल रही थी ना उसी का पुनर्गठन किया गया। जैसे देखिए, राजस्थान सिंचाई पुनर्गठन कार्यक्रम, मतलब ये जो पहले चल रहा था इसका वापस गठन करेंगे। दूसरा है कि राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्संरचना, जो हमेशा से बनती संरचना आई है लेकिन धरातल पर कोई कार्य हुआ नहीं, इसलिए इसकी क्या करेंगे? पुनर्संरचना। इसके अलावा राजीव गांधी जल संचय योजना लागू की जाएगी, याद रखिएगा, राजीव गांधी